India's nuclear weapons have gone live. The Stockholm International Peace Research Institute or SIPRI 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स इंस्टॉल किए हैं। व्हाट डज दिस मीन? इसका क्या मतलब है पायन? दोस्तों, दुनिया में 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार हैं और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन 9 देशों में से 3 देश एक दूसरे के अड़ोसी पड़ोसी अगल बगल में रहते हैं। इन 3 देशों में चाइना, पाकिस्तान और भारत हैं। मतलब सारी दुनिया में कुल मिलाकर के 9 देश हैं परमाणु हथियार रखने वाले, जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। और इनमें से 3 देश धरती के एक ही टुकड़े के आसपास हैं। और भारत की हमेशा से परमाणु हथियारों को लेकर साथियों ये पॉलिसी भी रही है कि हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी रखते आए हैं, जिसके नतीजे में आप देखिए जो जंग हमारे ऊपर मुसल्लत हुई कि 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो गए पाकिस्तान के अंदर और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। भारत ने अब ऑपरेशनली डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और कोई 12 के करीब शायद, या उससे ज्यादा या कम, मगर उस तादाद में उन्होंने वो डिप्लॉय करना शुरू कर दिए ऑन द सबमरीन। जीएचयू के गेट पे लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए। हमें बहुत पहले होश में आ जाना चाहिए था कि हम ये जंग हार रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान मीडिया में भारत का बहुत ज़्यादा खौफ है। जब से भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड बॉर्डर पे डिप्लॉय किया है, तब से पाकिस्तानियों की टांगें कांप रही है। और ये वही पाकिस्तानी है जो हर दूसरे बात पे एटम बम की धमकी देते रहते हैं। लेकिन अब जब भारत ने खुद ही अपना न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय कर दिया है, तो अब ये डिप्लोमेसी की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानियों को अच्छे से पता है कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच में जंग हुई या कोई न्यूक्लियर वॉर हुआ तो भारत पे कई लोग मारे जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने इनके घर के अंदर घुसकर इन पे ब्रह्मोस मारा। नूर खान एयरबेस से लेकर आतंकवादी कैंप में भारत ने बॉम्बिंग की। उसके बाद भी पाकिस्तानियों की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि ये एक मिसाइल ही भारत के किसी शहर में मार सके। आपके भगवान या मेरे भगवान ने चाहा तो चीजें बहुत अच्छी होंगी। अगर मोदी साहब ने चाहा तो साथ, क्योंकि उनका भी नाम ले लिया करें, क्योंकि उनका भगवान और है। उनका भगवान है सियासत, ठीक है। उनका भगवान है वोट। उनकी भगवान है कि मैंने कैसे नफरत पैदा करनी है ताकि वोट ज्यादा मिले। जरा उनकी भी थोड़ी कर लिया करें। कल साहब, मैं तो आप शरीफ लोग हैं दोनों, ठीक है, लेकिन वो जो हुकूमत में है उनका जरा भी थोड़ा सा उनको भी कहे ना कि मामलात बेहतर करे। जो I really like it कि हम दोनों शरीफ हैं, हम दोनों शरीफ हैं। देखिए, अगर मैं अपने आप को कमर चीमा शरीफ हो गया भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, अगर मैं अपने आप को शरीफ कहता तो मसला भारत पाकिस्तान जंग हो सकती थी, ठीक है। मैं क्या मोदी साहब से हमला करना जरूरी है? आपने तो मैंने शरीफ करना जरूरी है। चले कल साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल साहब 12 जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स लगा दिए आपने। ये सिपरी स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 12 जो वॉरहेड्स लगा दिए हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर। कल साहब तैयार है फिर न्यूक्लियर जंग के लिए? ये पैगाम देना चाहते हैं आप दुनिया को? इसलिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं? इसलिए आप तो एनपीटी के मेंबर भी नहीं है और इतना कुछ आप कर रहे हैं? तो कल साहब इस खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। वैसे आप कहते हैं हमारी नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, लेकिन सबमरीन के ऊपर आप जो है वो वॉरहेड्स लगा के बैठे हैं। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कल साहब? देखिए, 1 2 3 चीजें बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्लियर कर लेते हैं। पहली बात है कि हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई पागल तो है नहीं, IAEA भी पागल नहीं है, US भी पागल नहीं है कि कोई कंट्री जिसके ऊपर अगर विश्वास ना हो कि वो पीसफुल यूज, एनर्जी यूज में यूरेनियम लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया उसको यूरेनियम क्यों देगा? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप कोशिश करके देखिए, क्या पाकिस्तान को कोई यूरेनियम देने को तैयार है? तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आती है बात नो फर्स्ट यूज की, जो आपने कहा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की जिस दिन से वो वेपन सिस्टम बनाया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उस दिन से लेकर आज तक बिल्कुल बरकरार है। कहीं 1% का कोई चेंज नहीं है हमारे एटीट्यूड में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और मे बी किसी को लगता हो अगर बाई चांस कि अगर हम उससे थ्रेट है, तो उस थ्रेट में कोई चेंज नहीं है।
जो ज्यादा बड़ी बात है। अब आपने जो आखिरी बात कही या जो शुरुआत में कही कि 12 वेपन सिस्टम लगा दिए, वेल हो सकता है लगा दिए हूँ, कौन सी बड़ी बात है। सिप्री कह रहा है मान लेते हैं 2 मिनट के लिए डिस्कशन के लिए। मुझे ये बताइए उससे मेरी पॉलिसी कैसे बदल गई? कोई पॉलिसी तो जो हुकूमत करती है, मतलब एक डेकोरेटेड जनरल को, एक एयरफोर्स ऑफिसर को, आर्मी मेरा ऑफिसर, वो डायरी देखने ऊपर जो मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कीपिंग द जॉब, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पे चलना पड़ रहा है। तो मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता कर्नल साहब। बहरहाल चले, आपकी मर्जी है, मतलब नहीं, आप फौजियों को नहीं सूट करता। ये कमर चीमा साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक कही, ये बिल्कुल सही कही, मैं एग्री कर रहा हूं, कोई करे ना करे। इंडियन आर्मी हमेशा अपनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के नीचे और उसके कहने से काम करती, मैंने मान लिया। पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि सॉरी, नहीं देखिए गवर्नमेंट और होती, पार्टी और होती। दूसरा वाला लाओ ना, पार्टी का एजेंडा ढूंढ रहे हैं, गवर्नमेंट का ये रियासत का, इंडियन रियासत का एजेंडा नहीं है। रियासत का एजेंडा और हो सकता है, सुनिए ये पार्टी का भी चलो कोई बात नहीं। अगर आप कह रहे हो, आपकी आज इज्जत रखनी है मुझे, मैं कमर चीमा को डाउन नहीं होने दूंगा आज, चाहे कमर चीमा कितनी भी कोशिश कर ले, आज डाउन नहीं करूंगा। ज्यादा बड़ी बात यह है, मेरी सरकार जो भी पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, मैं उसके साथ उसके नीचे काम करता हूं, मैं मान रहा हूं। क्योंकि हमने देख लिया कि मेरे पड़ोस देश में एक कंट्री ऐसा है जिसकी आर्मी के पास ना तो सरकार है ना कंट्री है, वो टोटल, जिसको बोलते हैं ना टोटल डिक्टेटोरियल तरीके से जो चल रही है, वो उसको मुबारक हो, मेरे को मेरी सरकार मुबारक हो। प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड, नहीं, मुझे आज आपसे सवाल पूछना है, छोटा सा। मैं कमर चीमा कल्ला बंदा है, बड़ा दिलेर बंदा है, तो एनालिस्ट भी है कि जी इंडिया के जहाज गिरे, और किसने गिराए? कमर चीमा ने गिराए। तो एयरफोर्स तो सिद्धू साहब तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो कमर चीमा ने गिराए, चलो गिरा दिए। आज पहली बार मैं एग्री करता हूं। भाई साहब मुझे ये बताओ, ये जो वर्ल्ड डायरेक्टरी जो एयरफोर्स की जो निकली है, मॉडर्न मिलिट्री वाली, इसमें पाकिस्तान का दर्जा ऊपर क्यों नहीं गया? पहली बात। और दूसरी बात, इंडिया का दर्जा नीचे क्यों नहीं आया? उल्टा हो गया कि इंडिया का दर्जा पहली बार दुनिया ने, मैंने नहीं निकाली वर्ल्ड डायरेक्टरी, ये मैं नहीं निकालता, 160 कंट्री की इसमें डिटेल्स हैं, ठीक है ना। आपका नाम जहां तक मुझे दिख रहा है, वेल पहले वाले 20 में तो है नहीं, आप 21 में पर होंगे तो मुझे पता नहीं। तो इसमें इंडिया का जो स्टैंड है वर्ल्ड रैंकिंग में, जो मैंने नहीं दिया है, जो कमर चीमा जैसे किसी इंटेलेक्चुअल ने दिया है, उसने बोला जी इंडिया जो है वो 5वें जगह पर है। अब मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं वो ऐसा। और पैरामीटर, उसमें पैरामीटर जो है, एक पैरामीटर एयरक्राफ्ट का नंबर, वैरायटी, सस्टेनेबिलिटी। तो जनाब मैं तो यही कह पाऊंगा, भगवान करे मैं आपके अल्लाह को मैं आपके अल्लाह को अल्लाह को नहीं डालूंगा, मैं सर आपके अल्लाह को, मैं आपके अल्लाह के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा कि अल्लाह नहीं करे, बट भगवान करे कि पाकिस्तान का दर्जा उस 20 से नीचे ही रहे, इंडिया का दर्जा चौथे स्थान पर आ जाए, तीसरे पर आ जाए, पता नहीं कहां आ जाए।